हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या देख लेते हैं। हम लोगों ने प्लांट सेल का भी बाकी है, एनिमल सेल का देखा, तो दूसरे नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा? प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल, ठीक वही सेम केसेस। एक आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम लोगों ने बना लिया क्या, वेसल में हम लोगों ने सॉल्यूशन ले लिया। ये हमारा प्लांट सेल बताया हुआ है मैंने आपको, कैसा होगा आपका हेक्सागोनल मीन्स बेंजीन रिंग का। ये सॉल्यूशन आपका हाइपो और अंदर फिर आपका हाइपर। मूवमेंट कहाँ होगा? बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे। ठीक है, जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगी तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या होगा आपका? फिर ये आपका इंडो ऑस्मोसिस। दूसरा आपका क्या? टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, टर्जिड हो जाएगा। अब प्लांट सेल एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या था कि प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होते हैं। तो एनिमल सेल का क्या हुआ था, जब टर्गर हुआ था, टर्जिड हो गया था इंडोस्मोसिस के बाद के कारण, तो क्या हुआ था, वो रप्चर हो गया था। लेकिन ये जो आपका होगा ये डू नॉट रप्चर ड्यू टू रिजिड सेल वॉल। इसमें सेल वॉल है तो ये इसमें सेल वॉल में प्रेशर देगा, लेकिन वो रप्चर नहीं होगा क्योंकि इस पे सेल वॉल जो है उसका है प्रेजेंट है। अब आते हैं हम लोग हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है आपका थोड़ा क्वाइट इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये यहां पे आपका क्या हो जाएगा? हाइपर, तो यहां पे आपका हाइपो। अब मूवमेंट कहां होगा? अंदर से बाहर की तरफ, इस तरीके से। ठीक, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? वही सेम एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगी प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए क्या है, एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो श्रिंकिंग होगा कि नहीं होगा? श्रिंकिंग होगा, ऑब्वियसली होगा। तो इसमें क्या, उसमें तो सेल वॉल नहीं था, उसमें तो क्या था आपका कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, तो उसमें डायरेक्टली वो श्रिंकिंग हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो मैंने आप लोगों से बताया था कि अगर ये आपके पास प्लांट सेल है, ठीक है, और प्लांट सेल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ द लार्ज वॉक्यूल्स, नॉट अ लार्ज नंबर, लार्ज वॉक्यूल्स इन अ साइज, मीन्स व्हाट इट कॉन्स्टिट्यूट और इट कंटेन 90% ऑफ द सेल। ठीक है, और यहां पे आपका क्या, ये आपका साइटोप्लाज्म यहां से इस तरीके से। ठीक, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ध्यान रखिए, याद कीजिए एनिमल प्लांट सेल के उसमें डेफिनेशन में, डिफरेंस डायग्रामेटिक में, कि वॉक्यूल्स में क्या है आपके कुछ आपका लिक्विड लाइक सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, वॉक्यूल सेट बोलते हैं, याद है? ठीक, तो एक्चुअली क्या है कि जो मटेरियल जो मीन्स की जो एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो एक्चुअली क्या है कि आपके ये वॉक्यूल्स से जो है सो आपका सॉल्वेंट बाहर निकलता है। ठीक, तो जब वॉक्यूल से ये आपका सॉल्वेंट बाहर निकलेगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से, तो आपका सेल वॉल तो एज इट इज रहेगा वो। ठीक, वॉक्यूल से निकलेगा, देन द साइज ऑफ द वॉक्यूल्स विल बी स्मॉल। ठीक है, और जिसके कारण क्या है आपका कि ये जो आपका साइटोप्लाज्म का जो एरिया जो लार्ज था वो भी आपका एक सिमट के रह जाएगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइज्ड। जो आपका क्या हो जाएगा, वॉक्यूल क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या था, वॉक्यूल। ठीक है, तो वॉक्यूल आपका होगा प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक, एंड द प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मोलाइज्ड, द श्रिंकिंग ऑफ अ सेल और द प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मोलाइज्ड इज नोन एज व्हाट? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, तो कभी कभी डेफिनेशन पूछता है इस बातों का, प्लाज्मोलाइसिस का, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द श्रिंकिंग ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक, अगेन ये जो आपका क्या है कि ये जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, मैंने कहा था सर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस वाले प्रोसेस पे। ये जो आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, व्हेन वी पुट, ये अभी आपका श्रिंकिंग है। ठीक है, तो बाहर में आपका ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था, मीन्स सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो ज्यादा था और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, व्हेन वी पुट इनटू अ फ्रेश वाटर, फ्रेश H2O, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल।
ठीक है। तो हम लोग जब प्लाज्मोलाइज सेल को यहाँ पे फ्रेश वाटर में पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे बनाया मैंने, तो यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, फिर ये आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये फ्रेश वाटर है कंप्लीटली, कुछ इसमें मिक्सचर नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है सॉल्यूट का, और ये सेल आपका यहाँ पे ऐसे है मान लीजिए, ठीक ना, इस तरीके से क्रिएटेड है। तो फिर अब जो ऑस्मोसिस होगी तो कैसा होगा, मीन्स बाहर से आपका अंदर की तरफ जाएगा ऐसे करके, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से इंडोऑस्मोसिस, ठीक। एंड फिर क्या होगा आपका सेल एज जो जैसा पहले का फंक्शन में था, मीन्स जैसा पहले वैसे जैसा आपका पहले था कि लार्ज साइज का, फिर वो हो जाएगा। देन द स्वेलिंग ऑफ सेल इज नोन एज डी प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ सेल इज नोन एज डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये हमारा था हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट और एनिमल सेल का। अब हम लोग आगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन का पढ़ेंगे और फिर ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस बातों को थोड़ा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, कैसे होता है, और डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। कई बार लोग कहते हैं कि सेल पूरा श्रिंक कहते हैं, नहीं, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो वो श्रिंक नहीं हो सकता है, तो उसके वॉक्यूल्स जो है वो श्रिंक करते हैं। ओके, थैंक यू।